नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकार वार्ता कर अपने 13 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के समक्ष रखा। कहा 13 महीने में 1 अरब 46 करोड़ के कार्यों का निर्माण कार्य कराया। महापौर ने कहा कि मैं लोकार्पण व भूमि पूजन नगर निगम की जनता से करता हूं, क्योंकि जनता के दिए हुए कर के पैसे से नगर निगम चलता है। और आगे वीडियो में देखिए महापौर क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के हमारे सारे पत्रकार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, इसमें हमारे साथ हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप गौरा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के संगठन मंत्री आदरणीय रवि तिवारी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री हमारे सज्जन पटेल जी, हमारी एमआईसी की सीनियर सदस्य, हमारे एमआईसी के साथी, हमारे पार्षद साथी, पार्षद प्रत्याशी, सभी लोग आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। बाबा महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के सहयोग से 23 साल बाद 30 जुलाई 2022 को ऐतिहासिक पद्मर पार्क में हर गौरी प्रतिमा के सामने जब हमने महापौर की शपथ ली, हमारे पार्षद साथियों ने शपथ ली। उस समय हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि रीवा की जो जन समस्या है उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नगर में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आम नागरिकों तक निगम की पहुंच बनाने, विकास पुरुष जैसे नहीं, जैसे रीवा में विकास पुरुष ने किया, आम नागरिकों के कार्य भूमि पूजन लोकार्पण कराने, विगत 25 वर्षों से नगर के जिन क्षेत्रों के लोगों ने विकास की आस छोड़ दी थी, उनके माध्यम से कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया। उनको, उन क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया कि जिस क्षेत्र के लोग हैं, हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे एमआईसी के मेंबर, सब लोगों ने मिलकर निर्माण कार्य को गति दिया। और जब हम गए तो मात्र एक नारियल से, अब 25 रुपए के एक नारियल और एक अगरबत्ती से उस क्षेत्र के जो बुजुर्ग थे, वो किसी भी जात विशेष के रहे हों, उनको लेकर हमने भूमि पूजन किया। हमने नगर निगम के विकास कार्य का जब प्रारंभ किया तो कर्मचारियों को हितों की रक्षा, उनके सतत्वों में वृद्धि, समाज के बीच रह रहे निर्धन वर्ग, दिव्यांगों के हित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता के साथ चालू करा दिया। हमने आप सभी के सम्मिलित प्रयास, सुझाव, सहयोग एवं मार्गदर्शन रूपी संबल से 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। रीवा की जनता का ऐसा आशीर्वाद था कि उन्होंने जिसे महापौर चुना, इस आशा के साथ कि ऐसा एक महापौर होगा जो जनता के अनुसार कार्य करेगा। मैं उनके अनुसार कार्य करने में अपने आप को सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने में कामयाब होते हुए पाया कि मैं जैसा वो चाह रहे थे उस तरह मैं कार्य कर रहा हूं। इसके लिए मैं हृदय से सभी उस रीवा नगर वासियों के लोगों का आभारी हूं, जिन लोगों ने 23 वर्ष बाद कांग्रेस का महापौर और उनकी एमआईसी यहां पर बनाई। 7 जनवरी 1995 से गठित पहली परिषद से लेकर 1 जनवरी 2020 को समाप्त हुई 5वीं परिषद के कार्यकाल में जन सामान्य की जिन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई थी, उन्हें इस 1 वर्ष की अवधि में प्रारंभ कराने का प्रयास किया गया। हमने 3 अगस्त
22 को पहली समीक्षा बैठक विभागीय अधिकारियों के साथ, जो कि उसमें विकास सुविधाओं को सहजता से जनमानस को उपलब्ध कराने, निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने आदि की कार्य योजना पर अमल करने का निर्देश तत्काल दिया। हमने सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी समस्या नगर निगम में थी, जब हम लोग पार्षद थे तब भी जन्म मित्र का पंजीयन, विवाह, राशन कार्ड, समग्र आईडी आदि की निदान समय पर नहीं होता था। उसकी सुविधा के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था कराई और नगर निगम की सबसे वयोवृद्ध कर्मचारी शांति साकेत से उसका लोकार्पण कराया। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मेयर हेल्पलाइन का शुभारंभ करने का प्रयास हमने किया। निविदा आई किंतु परिषद के हमारे साथियों को लगा कि इससे महापौर सीधे जनता से रूबरू हो सकते हैं और राजनीतिक रूप से पॉपुलर हो जावेंगे तथा उनके आकांक्षाओं द्वारा अब तक की गई विकास की झूठी गाथाओं की पोल खुलेगी। इसलिए उन्होंने परिषद से मेयर इन काउंसिल के द्वारा हेल्पलाइन को निरस्त करा दिया, जबकि यही हेल्पलाइन भोपाल में भी चल रही है, मेयर हेल्पलाइन, और जबलपुर में भी चल रही। भोपाल में उनके महापौर हैं, इसका भी हम लोगों ने उदाहरण दिया था। साथियों, मैं आप लोगों को घर छोटा सा बचा था, तो हम ये आवश्यकता थी। हमारे 39 नंबर वार्ड के 41 के 42 के पार्षद साथियों ने बोला कि ये जो एरिया है 27, 28, 39, 40, 42, 41, 44, यहाँ कर्मकांड करने की कोई जगह नहीं है। लोग सड़क में करते हैं, जहाँ पर पुराना बिछिया थाना था। हमने 38 लाख रुपए में रानी तालाब के पास एक पंप हाउस है, वहाँ पर कर्मकांड करवाने के लिए एक स्थल का चयन किया। इसी तरह कर्मकांड के लिए 4 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वहाँ बनवाएंगे, क्योंकि कर्मकांड एक ऐसी चीज़ है ये हिंदू परंपरा में कि जो किसी विवाह घर में नहीं हो सकती। उसके लिए नदी का किनारा, खुला मैदान या घाट ही चाहिए, तो उसकी आवश्यकता बहुत है, वो करवाया। महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना में प्रस्ताव परिषद से पारित होते रहे, तो क्योंकि कभी भी पारित हुए पड़े रहते थे। बिंद की 2 विभूतियों की प्रतिमा का स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया गया कभी। मैंने महापौर बनने के तत्काल बाद स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी देव की प्रतिमा चौराहा बाईपास के पास तथा श्री युग श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा ऐसा चौराहे के पास स्थापित किए जाने हेतु 53,30,000 की निविदा आमंत्रित एवं स्वीकृत कर कार्यादेश प्रदान कर दिया है। साथ ही बोदाबाग नीम चौराहे में के पास महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा आपके रतहरा के कोने में लगेगी, उसका मैंने भूमि पूजन कर दिया है। और एक जिनके नाम से पद्मर पार्क था, लाल पद्मर सिंह की प्रतिमा के लिए MIC से प्रस्ताव पास हो गया है, उनकी प्रतिमा वहीं पद्मर पार्क में लगाई जाएगी। जो पद्मर पार्क 2000 में जीर्ण शीर्ण था, बनवाया गया था, उसे कभी 23 साल तक किसी ने नहीं बनवाया। उसका जीर्णोद्धार का कार्य चालू हो गया है। महाराजा वेंकटरमण सिंह के स्टेचू को रिनोवेट करना है, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, दशहरे के बाद उसमें काम लग जाएगा। ऋतुराज पार्क, जो कि रीवा में एकमात्र खेल का ग्राउंड है, उसमें बास्केटबॉल के साथ साथ महिलाओं के कबड्डी का भी प्रावधान कराकर और उसका पूरा रिनोवेशन का कार्य हम लोगों ने करा दिया है। हमारे यहाँ संजीवनी क्लिनिक 1,48,98,000 से बनाई गई। संजीवनी क्लिनिक बनाकर हमने हैंड ओवर कर दिया। हमारे पूरे नगर निगम ने उसको बनाया, उसको हैंड ओवर किया, कुछ का भूमि पूजन हमने भी किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी संजीवनी क्लिनिक में कोई भी डॉक्टर आज तक भारतीय जनता पार्टी और रीवा के विधायक नहीं पहुँचा पाए। सारी संजीवनी क्लिनिकों में चोरियाँ होने लगी और ये जवाबदारी अब हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसे स्वास्थ्य विभाग के हैंड ओवर कर दिया। 14 रंग नए सुलभ शौचालय के लिए 3,55,00,000 की निविदा करके वर्क ऑर्डर कर दिया है।
जल्द ही जहाँ जहाँ ज़रूरतें होंगी वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। हमने कुल 1,40,37,37,720 रुपए का निर्माण कार्य का टेंडर किया, जिसमें 50% कार्य जमीन में चल रहे हैं, 50% कार्य चालू है, 50% में कुछ के कार्य आदेश जारी हुए हैं, कुछ के कार्य आदेश जारी होने वाले हैं। और इस पूरे पैसे में शासन का कोई योगदान नहीं है। मात्र हमको 8.5 करोड़ रुपया कायाकल्प के नाम पे मिला है अभी तक। ये सारा पैसा रीवा के उस जनता का है जिसने संपत्ति कर, समेकित कर, प्रकाश कर और शिक्षा उपकर के नाम से दिया है। इसीलिए मैं बाढ़ की जनता से ही भूमि पूजन करवाता हूँ, नारियल फुड़वाता हूँ। ये आपका पैसा है और आपके पैसे से आपका विकास होना चाहिए। अमृत 2 के तहत वाटर बॉडी उन्नयन का कार्य, जो पैसा इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस चार्ज, सेवा शुल्क आदि के रूप में वसूली की गई राशि से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के योगदान से तथा नगर निगम के अंशदान से अमृत 2 योजना के तहत वाटर बॉडी उन्नयन कार्य, तालाबों का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण हेतु रुपये 2,38,96,96,000 के कार्य की निविदाएं आमंत्रित करा दी गई हैं। अमृत 1 के तहत सीवरेज के कार्य द्वारा 1,22,75,00,000 की लागत से कराया जा रहा है। जो के स्पान कंपनी ने रीवा में पूरी सड़कों की दुर्गति कर दी थी, सड़कें खराब हो गई थी, उन सड़कों को हमने, जब चुनाव का समय था तो मैं जब बाड़ों में जाता था तो लोग हमसे पूछते थे कि भैया ये सड़कें कब रिपेयर होंगी। हमने उनसे वादा किया था कि आपकी एक एक सड़क को मैं ठीक करा दूंगा, आप चले जाइए। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 सारी सड़कों में डामरीकरण का टेंडर हमने करवा कर काम चालू कराया। सारी सड़कों में डामरीकरण का कार्य चालू है और सारी सड़कों का काम हमने जो वादा किया था, मेरे को इसी में बड़ी खुशी हो रही कि मैं जो रीवा की उस महान जनता से वादा किया जिसने मेरे को अपना महापौर बनाया, कि कहीं ना कहीं मैं उनके उस वादे पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। एक 1,75,00,000 की लागत से वो चालू है। अमृत 2 जल प्रदाय योजना 133 करोड़ की मैं लगातार जब से महापौर बना उसकी निविदा करवाता आ रहा हूं। 199 करोड़ की हमने योजना बनाई। स्टेट में भारतीय जनता पार्टी